नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक खरे। आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी लोक भारती के अंतर्गत जो प्रेरणार्थक क्रिया पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में जानने वाले हैं। आपके हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं और 10वीं में आपके प्रश्न पत्रिका के प्रारूप के अनुसार प्रश्न क्रमांक 4 जो व्याकरण पर आधारित है, उस प्रश्न क्रमांक 4 में पांचवा प्रश्न रहता है प्रेरणार्थक क्रिया पर आधारित, जिसे आपको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखना अपेक्षित है और उसके लिए कुल 1 अंक आपको वहां पर दिया जाता है। आपके प्रश्न पत्रिका में इस प्रकार से वहां पर प्रश्न दिया जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। आपको वहां पर 2 मूल क्रियाएं दी गई है, उसका प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना अपेक्षित है और लिखते समय जैसा चार्ट दिया गया है वैसा ही चार्ट आपको आपके उत्तर पत्रिका में बनाना अपेक्षित है। तो चलो देखते हैं ये प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया का प्रश्न सुलझाने से पहले हमें प्रेरणार्थक क्रिया को जानना आवश्यक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखो वहां पर जो क्रिया कर्ता स्वयं करता नहीं है, मतलब खुद करता नहीं है, पर वो क्रिया करने के लिए किसी और को, किसी दूसरे को प्रेरित करता है, ऐसी क्रिया जब वाक्य में आती है तो उस क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ भेद है। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 प्रकार के भेद है, वो कौन कौन से वो भी हम जरा देखते हैं। तो पहला भेद है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया का दूसरा भेद है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया को जानने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। माँ बच्चे को सेब खिलाती है। अब इस वाक्य को जरा गौर से देखिए। माँ बच्चे को सेब खिला रही है, मतलब माँ क्या कार्य कर रही है? खिलाने का। पर बच्चे को खाने के लिए प्रेरित कर रही है, मतलब माँ खुद खा नहीं रही है पर बच्चे को खाने के लिए प्रेरित कर रही है, इसीलिए खिलाती ये जो क्रिया है ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब इस क्रिया को लिखते समय, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया को लिखते समय उस मूल क्रिया को अगर हम आना का प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। किस प्रकार? नीचे वहां पर कुछ उदाहरण दिए गए। पढ़, उसे अगर हम आना का प्रत्यय लगाते हैं तो पढ़ाना। चल, इसे हम आना का प्रत्यय लगाते हैं तो चलाना। कट, इसे हम अगर आना का प्रत्यय लगाते हैं तो कटाना। इस प्रकार से हम आना का प्रत्यय मूल क्रिया को जोड़कर उस क्रिया के रूप को प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का रूप दे सकते हैं। अब देखते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। ये प्रेरणार्थक क्रिया का दूसरा प्रकार है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को समझने के लिए हम उदाहरण देखते हैं, जैसे नौकर मालिक से पत्र लिखवाता है। अब यहाँ पर नौकर कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है, पर उसे वो कार्य करने के लिए किसी और को प्रेरित कर रहा है। अब वहां पर वो मालिक से पत्र लिखवा कर ले रहा है, मतलब नौकर मालिक से पत्र लिखवाता है। नौकर कुछ भी कार्य ना करते हुए वो कार्य करने के लिए मालिक को प्रेरित कर रहा है, किसी और को प्रेरित कर रहा है, उसे हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया लिखते समय मूल क्रिया को वाना का प्रत्यय लगाना अपेक्षित है। अगर आप वाना का प्रत्यय किसी भी मूल क्रिया को लगाते हो तो वो क्रिया बन जाती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे चल, वाना का प्रत्यय लगाकर चलवाना। कट, वाना का प्रत्यय लगाकर कटवाना। लिख, वाना का प्रत्यय लगाकर लिखवाना। इस प्रकार से हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का रूप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्रियाएं दी गई है, उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप किस प्रकार बनता है वो भी दिया गया है, और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप किस प्रकार बनता है वो भी दिया गया है। चलना, चलाना, चलवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना।
चमकना, चमकाना, चमकवाना, गिरना, गिराना, गिरवाना, करना, कराना, करवाना, मरना, मारना, मरवाना, फैलना, फैलाना, फैलवाना, छिपना, छिपाना, छिपवाना, कहना, कहलाना, कहलवाना, डरना, डराना, डरवाना। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मूल धातु, मूल क्रिया जो है उसे आना का प्रत्यय लगाने के बाद वहां पर वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का रूप बन जा रही है, और जब उसे हम वाना का प्रत्यय लगाते हैं तो वही मूल धातु द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का रूप बन जाती है। आज के इस वीडियो में आपको प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का रूप किस प्रकार बनता है ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मैं कुछ अभ्यास हेतु कुछ क्रिया दे रहा हूँ, इसे आप प्रयास करें किस प्रकार से उसका प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का रूप बनता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको इस प्रेरणार्थक क्रिया का रूप किस प्रकार परिवर्तित होता है ये बातें समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब आगे का वीडियो जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।